नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है, 7वें चरण की शिक्षक बहाली की घड़ी और भी नजदीक आ गई है। जी हां, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि 24 फरवरी को कैबिनेट में मुहर लगने की बात कही थी खुद शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने, और इसके लिए तमाम जो कवायदे हैं वो जारी है। 7वें चरण की शिक्षक बहाली के पहले जो नई नियुक्ति नियमावली बन रही है, दरअसल उसके लिए जो तमाम कवायदे की जा रही हैं, शिक्षा विभाग ने अपनी तरफ से ये नियमावली जारी कर दी है। हालांकि कई सारे विभागों से गुजरकर ये कैबिनेट तक पहुंचेगी। हालांकि जो दावा है 24 फरवरी को कैबिनेट में मुहर लगने की, लेकिन उसके पहले आपको बताएं कि आखिर अपडेट क्या है, क्या कुछ हो रहा है। और अभी तक जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली के पहले जो नई नियुक्ति नियमावली जिस पर मुहर लगनी बाकी है और उसके बाद विज्ञापन जारी कर 7वें चरण की शिक्षक बहाली निकाली जाएगी, तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण चीज है नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली, जिसके बारे में हम आपको ताजा अपडेट दे रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है अभी तक नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली को लेकर, मामला कितना आगे बढ़ा है। तो पिछली बार हमने आपको बताया था कि शिक्षा विभाग ने अपनी मुहर लगा दी है और अन्य विभागों के पास इसे भेज दिया गया है। तो आपको बताएं कि अभी किन किन विभागों की मुहर लग गई है और अभी किन की लगनी बाकी है। तो आपको बताएं कि सामान्य प्रशासन विभाग, जी हाँ, सामान्य प्रशासन विभाग और नगर विकास विभाग के तरफ से इसे हरी झंडी दे दी गई है। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, क्या ताजा अपडेट है आपको ये बता रहे हैं। और उम्मीद जैसा कि जताई जा रही है कि 24 फरवरी को कैबिनेट में पेश किया जाए। कवायद की जा रही है, लेकिन अभी प्रक्रियाएं बहुत सारी बाकी हैं। तो ऐसे में शायद संभवतः 24 फरवरी को कैबिनेट में ये पेश न भी हो, जैसा कि संभावना लग रही है। आपको बताएं, हालांकि जो पूरी बात है, पूरी खबर आपको बता दें कि क्या कुछ हो रहा है। तो राज्य के जो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में जो 2.25 लाख शिक्षकों के रिक्त पद हैं, उसके लिए प्रस्तावित नई नियमावली को सामान्य प्रशासन और नगर विकास विभाग ने हरी झंडी दे दी है। शिक्षक नियमावली को कैबिनेट में लाने से पहले यह बड़ी सफलता मानी जा रही है। जी हाँ, 2 विभागों ने अपनी हरी झंडी दे दी है, सामान्य प्रशासन विभाग और नगर विकास विभाग। तो इधर जो शिक्षा विभाग है, विभिन्न विभागों के द्वारा पूछे जा रहे सवालों का उत्तर भी तैयार कर रहा है। दरअसल जो विभाग जिसमें भेजा जाता है नियमावली पर मुहर लगाने के लिए, तो विभागों की तरफ से सवाल भी पूछे जाते हैं। तो उन सवालों को किस तरह से जवाब देना है, तो शिक्षा विभाग ने इसकी भी कवायद की है। अपर मुख्य सचिव जो है शिक्षा विभाग के दीपक कुमार सिंह ने बैठक की है, बड़ी बैठक की है शिक्षा विभाग की, और इस पर विचार मंथन किया गया है। दरअसल विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती अनुमति से पहले विभागों की तरफ से पूछे जा रहे सवालों का उत्तर तैयार रखना है। फिलहाल विभाग चाहता है कि इसी माह में हर हाल में नियमावली को कैबिनेट में पास करा लिया जाए। यानी शिक्षा विभाग की तरफ से तमाम कवायदे की जा रही हैं कि इस महीने, यानी जो फरवरी का महीना है, इसी महीने की कैबिनेट में इस नई नियुक्ति नियमावली को पास करा लिया जाए। लेकिन आपको बताएं, अभी 2 विभागों से हरी झंडी मिल गई है, अभी 3 विभागों की अनुमति बाकी है। आपको बताएं कि इधर नियमावली पर वित्त और विधि विभाग, जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, वित्त और विधि विभाग की मुहर लगने के बाद जो 3 विभाग, मतलब वित्त और विधि विभाग समेत जो 3 विभाग हैं, 3 लोगों की मुहर लगने के बाद ये मामला कैबिनेट तक पहुंचेगा। यानी 2 विभागों ने तो हरी झंडी जरूर दिखा दी है, लेकिन वित्त और विधि विभाग के अलावा जो 3 कुल विभाग हैं, उसकी अनुमति के बाद ही ये जो मामला आगे बढ़ेगा। जब नियमावली पर मुहर लग जाएगी, कैबिनेट से पास हो जाएगा, उसके बाद जो शिक्षक बहाली, जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली की विज्ञापन जो है सरकार जारी करेगी। तो आपको बताएं कि ये बताया जा रहा है और ये जो कवायद की जा रही है शिक्षा विभाग की तरफ से कि ये जो तमाम जो विधि विभाग और वित्त विभाग की मुहर फिलहाल लगनी बाकी है, तो ऐसे में इन विभागों की भी अनुमति मिल जाए और अगली कैबिनेट की जब बैठक हो तो विधिवत नियमावली को मंजूरी मिल जाए। इस कवायद में शिक्षा विभाग जुटा हुआ है। आपको बताएं कि मंजूरी मिलने के बाद विज्ञापन जारी किया जाएगा 7वें चरण की शिक्षक बहाली का, और
हालांकि इस पर जो लगातार चर्चा हो रही है, और शिक्षा मंत्री ने पिछले दिनों कहा भी था कि अगली कैबिनेट की बैठक में शिक्षक नियोजन नियमावली को मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है। तो शिक्षा मंत्री के इस बयान को सच साबित करने में शिक्षा विभाग के अफसर जरूर लगे हुए हैं, लेकिन अभी फिलहाल 2 विभाग समेत जो कुल 3 सदस्यों की जो अनुमति मिलना बाकी है। और इधर हंगामा भी जारी है। इधर जो सीटेट, बीटेट और स्टेट के अभ्यर्थियों ने ऐलान कर दिया है कि वो पदयात्रा करेंगे। सरकार अगर 7वें चरण की शिक्षक बहाली का ऐलान नहीं करती है तो वो विधानसभा को नहीं चलने देंगे। ऐसे में शिक्षा विभाग भी सजग है और चाह रहा है कि अगली कैबिनेट तक इस पर मुहर लगा दी जाए। हालांकि अभी प्रक्रियाएं और बाकी है। कैबिनेट की मुहर के बाद ही 7वें चरण की शिक्षक बहाली का विज्ञापन जारी हो सकेगा, नई नियुक्ति नियमावली पर मुहर लगने के बाद। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।